जय राधा माधव
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यमे प्रकाशवितीरे च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः ज्योतितानां पावनेभ्यश्च। हरे कृष्णा। तो आज मुझको बहुत अच्छा लग रहा है आप सब के बीच में आके, भक्तों के बीच में। और आप सब बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप सब लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं गीता माता जी के अंडर में। बहुत अच्छा है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस में आए हैं वो सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं, है ना। उन्होंने कहीं कहीं जन्मों में पुण्य कमाया हो, तब वो कभी इन किन प्रकार भक्ति में आते हैं। बहुत फॉर्चुनेट है आप सब। हम उस चीज़ को फील नहीं कर पाते, बट शास्त्र बताते हैं जो भी भक्ति मार्ग में आए हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत ही बहुत ज़्यादा। बट किसी को भक्ति किसी और भक्त की कृपा से मिलती है ना, अहेतु की कृपा से मिलती है। बट जब हम भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे हमें चीज़ें समझनी चाहिए कि हमको भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों से बचना है। तो हम प्रयास करेंगे आज चर्चा करने का। फिर जी हम कब तक क्लास ले सकते हैं? जैसे अभी ऑलरेडी 7 o'clock, क्योंकि उसको फिर कंसाइज करने की कोशिश करेंगे, छूटना नहीं चाहिए ना टॉपिक। 1 घंटा या 1.5 hour। हाँ, जैसे जैसे आप देखेंगे लोग गिरने वाले हैं तो आप छोड़ देंगे। 1 hour मिनिमम रख सकते हैं। तो आप में से चैंटिंग कौन कौन करते हैं? आई थिंक नहीं, आप तो पुराने डिवोटीज हैं। जो नए डिवोटीज हैं मैं उनमें से पूछ रहा हूँ कि हाउ मेनी राउंड्स यू चैंट? लाइक 16 राउंड्स। हाउ मेनी डिवोटी? कितने लोग हैं जो 16 माला करते हैं? 2 डिवोटीज। और 8 राउंड्स? 4 राउंड्स? नहीं, बहुत अच्छा है। हम अगर 1 माला भी कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, बट कंडीशन अप्लाइड है, ध्यान पूर्वक करना है ना। अगर हम 1 माला करते हैं ध्यान पूर्वक तो आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसमें ना इंटरेस्ट जगेगा, आपको अच्छा लगेगा और आप धीरे धीरे माला बढ़ाएंगे। ये भक्ति एक प्रोसेस है। हम सभी स्टूडेंट हैं, कोई फर्स्ट क्लास में है, कोई सेकंड क्लास में, कोई थर्ड क्लास में, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई डबल पीएचडी कर रहा है। भक्ति में सब प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का। तो आप शर्माइए मत अगर आप 1 माला कर रहे हैं, बट उसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आप, जैसे हम किसी पौधे को लगाते हैं बगीचे में, तो हम कितना ध्यान रखते हैं, है ना। आप सब लोगों ने देखा होगा, आपने खुद भी लगाया होगा या आपने मम्मी पापा ने लगाया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं गार्डन में तो कितना ध्यान देना पड़ता है ना। उसको टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है ना। उसको आसपास के छोटे मोटे जानवरों से बचाना पड़ता है, उसको चारों तरफ से फेंसिंग करनी पड़ती है। किसी प्रकार से
उसमें कीड़े ना लग जाए, उसको प्रॉपरली खाद देना पड़ता है ना, फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। तो इसी टाइप से हम जब भक्ति का जो बीज बोते हैं, है ना, गुरु साधु शास्त्र, है ना, गुरु के भक्तों के संग में जब हमारे हृदय में भक्ति का बीज गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से जब पिरोया जाता है, तो उसको भी बहुत सावधानी से पानी देना चाहिए, है ना। सावधानी से देंगे तो उस बीज में से, भक्ति रूपा बीज में से भक्ति लता आएगी, है ना। तो जो वो हमारे शास्त्र बताते हैं कि वो जो हम पानी देते हैं उसको, वो किस फॉर्म में देते हैं? चैंटिंग के फॉर्म, है ना। जैसे बीज को उगने के लिए हम पानी देते हैं, हमारे हृदय में भक्ति को उगने के लिए हम क्या करते हैं? चैंटिंग रूपी पानी देते हैं, है ना। तो जितना हम उसको पानी देंगे, खाद देंगे और फेंसिंग से बचाएंगे, तो उतना वो भक्ति का पौधा बढ़ेगा। तो मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि कोई 1 राउंड चैंट कर रहा है, कोई 4 राउंड कर रहा है, कोई 16 राउंड्स कर रहे हैं, तो आप जो वो पानी दे रहे हैं, जितना ध्यान से देंगे उतना भक्ति का पौधा जल्दी बढ़ेगा। नहीं तो आप देखेंगे, आप बहुत से पौधों को हम पानी देते हैं फिर भी वो सूख जाते हैं, है ना। तो वैसे ही अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और ध्यान से नहीं चैंटिंग कर रहे हैं, तो वो भक्ति लता बीज बढ़ेगा नहीं, है ना। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति में कैसे आगे बढ़े, है ना। भक्ति लता बीज को हम कैसे अपने अंदर और आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो इसमें शास्त्र में हमारे पास बहुत सारे डू एंड डोंट्स है ना, कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति में आने के बाद, क्या नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारे डिवोटी, इसलिए मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा। तो जो पहला जो हमको शास्त्र में बताया जाता है ना, वो सेम फॉर्मूला है। जो बच्चे हैं तो जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए मैंने कहा वही फॉर्मूला बताता हूँ। ABCD, है ना। ये प्रभुपाद ने हमें एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, है ना। क्या है? A फॉर एसोसिएशन, जो हम कर रहे हैं, भक्तों का संग। भक्तों का संग हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, उतना हमको एनकरेजमेंट मिलेगा, उतना हमको सही एनवायरनमेंट मिलेगा, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, है ना। हम मोटिवेट हो पाएंगे, एनकरेज हो पाएंगे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए। तो भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, जो डॉक्टर बनना चाहता है वो मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेता है ना। जो इंजीनियर बनना चाहता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। कभी आपने देखा है इंजीनियरिंग कॉलेज वाला स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेके इंजीनियर बन गया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो लाइक माइंडेड डिवोटीज का एसोसिएशन करना है, उनका संग करना है ना। अभी इतने सीनियर डिवोटीज हैं आपको संग देने के लिए, गीता माता जी हैं, ममता माता जी हैं, प्रभु जी हैं, ललित। तो प्रयास करना चाहिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा संग लें। संग लेने का मतलब होता है कि कृष्ण कथा जब भी आप मिलें तो क्या करना है, आपको हमेशा अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। कि आपने जो इतने दिनों तक, जो लास्ट मीटिंग से अभी तक आपने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है कृष्णा कॉन्शियस में, और उसमें आपको जो जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो आपको पूछना चाहिए। इसको कहते हैं साधु संग। कृष्ण कथा करना,
भगवान के बारे में बोलना, सुनना, पूछना, क्वेश्चन करना, ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन का मतलब यही होता है, अदरवाइज मटेरियल टॉक नहीं करना है। जब हम एसोसिएशन करते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन उसी को बोलते हैं जब हम कृष्ण कथा करें, क्वेश्चन आंसर करें कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि एवरी फ्राइडे क्लास करते हैं, है ना, इसी पर्पस से करते हैं कि आप हफ्ते भर अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ कीजिए, कॉलेज में जाइए, ऑफिस जाइए, बट हफ्ते में एक दिन आके भक्तों का संग करके अपनी बैटरी चार्ज कीजिए, स्पिरिचुअल बैटरी। एसोसिएशन, भक्तों का संग का यही बेनिफिट है ना। हम भी बाहर जाते हैं, फिर घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडीली बैटरी चार्ज करते हैं, फिर अगले दिन फिर काम पे जाते हैं। तो वैसे ही देखा जाए तो हमको इंडिविजुअली भी बैटरी चार्ज करनी चाहिए, स्पिरिचुअल बैटरी, है ना। और अब उतना पॉसिबल नहीं है एवरी डे, तो फिर हफ्ते में एक बार गेट टुगेदर करके भक्तों का संग लेना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए, फिर हफ्ते में उसको अप्लाई करना चाहिए जो हमने सीखा है। एक ही दिन में हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे ना, सब एक प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। और कभी हमें अपना एंथुसियाज्म डाउन भी नहीं करना चाहिए कि प्रभु जी हमको ये चीज़ बता रहे हैं, माता जी हमको ये चीज़ समझा रही है, पर हम कर नहीं पा रहे। उत्साह बनाए रखना चाहिए। पहले तो पूरा विश्वास होना चाहिए, है ना, कि हम जिस रास्ते पे है वो हमारे लिए फायदेमंद है। फिर उसके बाद उत्साह बनाए रखना है ना। जैसे हम डे टू डे एक्टिविटी में भी कभी उत्साह डाउन हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, है ना, कभी पढ़ने का मन करता है, नहीं करता, लेजीनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है आजकल के, है ना, यूथ में भी है, बच्चों में भी है, सब में मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करता है, सोशल मीडिया। तो हमें उत्साह बनाए रखना चाहिए, हमें डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखना चाहिए अगर हम भक्ति मार्ग में हैं, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें कोई बीमारी है तो हमें डॉक्टर बताता है ना, ये मेडिसिन लेना है आपको, इसके साथ ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं, है ना, ये दवाई खानी है, इसके साथ ये चीज़ें, ये परहेज करना है, बताते हैं ना डॉक्टर। तो वैसे ही जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो भक्तों का संग हमको डूज एंड डोंट्स हमेशा याद दिलाते रहते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। वो मैं उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, बच्चे लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं। तो ए फॉर एसोसिएशन, तो हमको एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस को समझना है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम क्या, जैसे प्रभु जी ने, ये तो बहुत अच्छा पंचुअल है, 6:30 पे सब लोग आ गए, इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट कहूँगा मैं, जनरली होता नहीं है सब टाइम पे आए। तो ये एक अच्छा सिम्टम है, अच्छा साइन है कि आप लोग भक्ति में ये अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, इट्स ए गुड साइन। तो यही है कि भक्तों का संग हमारे को कितना इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ समझना है। और अगर हम कहीं बहुत बिजी हैं, नहीं आ रहे, फिर भी हमें अपना टाइम ऐसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार आते हैं, एक ही बार एसोसिएशन होता है, तो कोशिश करना चाहिए कि किसी तरीके से मैनेज करके इस अपॉर्चुनिटी को हम ना छोड़ें। सो ए फॉर एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन मीन्स हम सब एक साथ बैठ के भगवान का स्मरण मनन चिंतन कर सकें। दिस शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट आप समझ लीजिए, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ने का कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम ये फर्स्ट स्टेप नहीं कर रहे तो नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जा सकते। फिर भक्तों का संग करेंगे, ए फॉर एसोसिएशन, तो फिर हमको बार बार याद दिलाया जाएगा कि हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है। बी फॉर बुक्स, प्रभुपाद बोलते थे बुक्स आर द बेसिस, है ना। तो हमारे, आप देखिए जो लोग एजेड हैं, जो लोग यंग हैं, बच्चों को तो नहीं बोलूँगा मैं, आप देखिए हम मंदिर में कैसे जाते थे, भगवान के दर्शन करके आते थे, प्रसाद लेते थे, चरणामृत लेके आ जाते थे। जो हमने अभी तक देखा है,
हमने अपनी लाइफ में, हम भी गए हैं बच्चे, मम्मी पापा हमको लेके जाते थे, पर्पस एक ही होता था, दर्शन करना है ना, और चरणामृत ले लेना, वो पंडित जी कुछ प्रसाद देते थे, लेके आ जाते थे। तो ये कल्चर है। प्रभुपाद ने इस कल्चर को टोटली चेंज कर दिया, हमारा सोचने का तरीका बदल दिया, है ना। प्रभुपाद ने कहा है कि भक्ति मतलब शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों में कैसे बताया गया है कि हमको भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए प्रभुपाद ने रात रात जाग के हमारे लिए शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, क्योंकि वो पाश्चात्य देश, उनके गुरुजी ने उनको, है ना, यहाँ पे अमेरिका में आके पाश्चात्य देश से तारने का उनको आदेश दिया था। तो उन्होंने सारे शास्त्रों को, हिंदी बंगाली सारे शास्त्रों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग थे, वो एजुकेटेड थे। तो बुक्स आर द बेसिस, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, आप में से सब रोज एवरीडे कौन बुक रीडिंग करता है? अब बड़े लोग अगर हाथ उठाएंगे तो मुझे शर्म आ जाती है। अच्छा, छोटे लोग, मतलब सॉरी, जो नए हैं वो अगर बोले आप सब बुक रीडिंग करते हैं? हाँ, जो लोग नहीं करते वो प्रयास कीजिए, है ना, 15 मिनट से प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता तो गुरु महाराज बोलते थे, है ना, हमेशा बोलते थे गुरु महाराज, जब इनिशिएशन देते थे तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बोलते थे, और बोलते थे प्लस बुक रीडिंग, प्रभुपाद बुक्स रीडिंग्स, और ये सब पे फोकस करते थे। तो कम से कम प्रभुपाद हमेशा क्लास में बोलते थे, गृहस्थों को बोलते थे, कम से कम एवरी डे यू शुड रीड 1 श्लोका ऑफ भगवद गीता। इसमें 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमारे माइंड में ना एक तरीके से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। जैसे हम सुबह उठ के हमने अपने आप को हैबिचुअल बनाया है कि सुबह उठते ही ब्रश करना है, स्नान करना है, ये सब हमने अपने हैबिट में डाल दिया। तो वैसे ही हमको अपने हैबिट में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, डालनी पड़ेंगी, पॉजिटिव हैबिट्स, तो ऑटोमेटिकली आपको पार्ट ऑफ लाइफ लगने लगेगा। आपको ये बहुत नॉर्मल लगेगा, कुछ दिन के बाद ये लगेगा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो एवरी डे अगर आप बुक रीडिंग की हैबिट डालेंगे तो आप जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी है उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वो इमोशनली और उस टाइप से नहीं होगा, है ना। हमको साइंटिफिकली जो प्रभुपाद ने हमें समझाया है कि हम कौन है ना, भगवान ईश्वर कौन है, जीवात्मा कौन है, हमारा आपस में संबंध क्या है, प्रकृति क्या है, ये है ना, ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रभुपाद ने भगवान ने भगवद गीता में एक्सप्लेन किए हैं। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया है। तो अगर हमको साइंटिफिकली भक्ति में आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने रात रात जाग के बुक्स का ट्रांसलेशन किया। तो बी फॉर बुक्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो नहीं रेगुलर कर पा रहे वो कम से कम 15 मिनट रेगुलर बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए, है ना। उसको हैबिट बना लीजिए। 2 तरीके हैं हैबिट बनाने के, या तो आप उसको सुबह सुबह ही कर लीजिए, है ना, वो मोड ऑफ गुडनेस रहता है, सत्वगुण का टाइम होता है सुबह। अगर आप थोड़ा आधा घंटा जल्दी उठेंगे तो आप तैयार होके बुक रीडिंग कर सकते हैं, या फिर शाम को जब आप अपना ऑफिस वर्क ख़त्म करके सोने से पहले आधा घंटा पढ़ सकते हैं, 15 मिनट पढ़ सकते हैं। बेस्ट तो यही रहेगा, सुबह 15 मिनट पढ़िए, आधा घंटा शाम को 15-20 मिनट पढ़िए, अपनी टाइम के हिसाब से। कोई हाफ एन आवर भी दे सकता है, कोई 1 घंटा भी दे सकता है, बट स्टार्ट आप कीजिए 15 मिनट से, है ना। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, हमारी फिलॉसफी क्लियर नहीं होगी, और उससे क्या होगा कि जब आप बुक्स पढ़ेंगे आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जिज्ञासाएं आएंगी। तो वो सब सॉल्यूशन जब हम भक्तों का संग करेंगे हफ्ते में 1 बार, तब फिर आप क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। तो वो आपको बेटर तरीके से समझाएंगे कि ये इसको हमें ऐसे समझना है, इसको ऐसे करना है। तो बी फॉर बुक्स, है ना। सी फॉर
चैंटिंग। जैसे आप सब बोले कोई 1 राउंड कर रहा है, कोई 4 राउंड कर रहा है, तो चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग। तो चैंटिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या है? आप लोगों ने क्लास में सुना है चैंटिंग का मीनिंग, है ना। वी प्रे टू द लॉर्ड, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमको अपनी सेवा में लगाइए, है ना। और चैंटिंग करने से हमारा प्यूरिफिकेशन होता है, हमको पीस ऑफ माइंड मिलता है ना। जो नए नए लोग होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, वो जैसी चैंटिंग करते हैं तो उनको एक बहुत ही ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिलता है ना? तो नए लोगों के लिए अलग पर्पस होता है, पर जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए, और फिर वो सेवा भाव से करते हैं कि भगवान हमें और अपनी सेवा में लगाइए। तो चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, तो जो 2 राउंड कर रहा है वो धीरे धीरे चैंटिंग 4 राउंड कर सकते हैं, जो 4 कर रहे हैं वो फिर धीरे धीरे 8 पे आ सकते हैं, 8 धीरे धीरे 16 पे राउंड कर सकते हैं। बट कंडीशन अप्लाइड है कि जो भी चीज़ आप करेंगे वो रेगुलर करेंगे। जैसे अगर आप 2 राउंड कर रहे हैं तो आपको 2 राउंड कंटिन्यूस करना विदाउट एनी ब्रेक, रेगुलर 2 राउंड करने। फिर जब आपको लगेगा कि 2 राउंड मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल हो रहे हैं, मैं आसानी से कर पा रहा हूँ, अटेंटिव कर पा रहा हूँ, है ना, ध्यान से कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उसको इंक्रीज कीजिए, है ना, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर्स डिवोटीज, है ना। सब कुछ जो करना है आपको गाइडेंस में करना है, स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। सीनियर डिवोटीज की गाइडेंस में करेंगे तो बहुत सेफली आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम कभी कभी क्या होता है कि भक्तों को चैंटिंग करने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो पहले दिन ही 16 माला शुरू कर देते हैं। 4 दिन करते हैं, फिर पूछो प्रभु जी कैसी चल रही है आपकी माला? प्रभु जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ 16 माला। कितनी माला कर रहे हैं? 2 माला कर रहे हैं। ऐसे नहीं चाहिए, है ना। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो एक सेइंग है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वही है, हमको ये किसी को दिखाना नहीं है कि हम किस लेवल पे हैं, वो भगवान को पता है और आपको पता है। ये आपका और भगवान का एक कनेक्शन है जिसको आपको एस्टैब्लिश करना है और उसको धीरे धीरे चैंटिंग के माध्यम से उसको पानी देना है ना, वो भक्ति लता बीज को उगाना है। तो ये आपका और भगवान का रिलेशन है। इसमें ये मत सोचिए कि मैं इतने साल से 4 माला ही कर रहा हूं, नहीं। अगर आपको, है ना, उसमें ही कंफर्टेबल हो रहे हैं, उस धीरे धीरे आपको टाइम लग रहा है, डजंट मैटर। बट जो आप कर रहे हैं वो फुल मन से कीजिए, अटेंटिव कीजिए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कीजिए। जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो कोई और काम ना करें। गुरु महाराज हमेशा बोलते थे चैंटिंग करते के टाइम और कोई काम नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए चैंटिंग करते टाइम। तो उसका यही है, जितना ज़्यादा आप ध्यान से करेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस जल्दी होता है ना। तो चैंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए इसमें भी, बट मैं इतना ही बताऊंगा अभी। बाकी आप और एसोसिएशन में आएंगे भक्तों के तो आगे बताएंगे। डी फॉर डाइट। डाइट मतलब प्रसाद। आई थिंक बहुतों को ये ABCD रूल पता है, बट जब पता होने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, है कि नहीं। सो आप देखिए, डी फॉर डाइट मतलब प्रसाद। हम कुछ भी हम आप पा रहे हैं तो भगवान को ऑफर करके पाना है, बट क्या हम डेली लाइफ में ऐसा कर पाते हैं? तो इसी चीज को हमको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे, है ना, और जो भी कुछ होगा भगवान को ऑफर करके खाएंगे और प्रसाद के रूप में खाएंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। आपको एक्चुअली ये समझना है कि हम भगवान के दास हैं, और जो भी कुछ हमारे पास आता है, पहले फर्स्ट वी शुड ऑफर टू द लॉर्ड।
इवन हमको तो ये भी सिखाया गया था कि अगर आप कोई भी चीज हो, जैसे इवन लैपटॉप हो या कोई भी आपके पास स्टफ आता है, आप घर में कुछ भी सामान लेके आते हैं, तो पहले आप उसको भगवान को ऑफर कीजिए और फिर उसको एज ए प्रसाद उसको ग्रहण कीजिए, है ना, उसको यूज कीजिए, मतलब एज ए प्रसाद। तो एक वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो थैंक्स, प्रसाद मतलब क्या है, बेसिकली हम भगवान जो भी कुछ है भगवान का दिया हुआ है, बट हम जब उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, भगवान को हम थैंक्स बोलते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच कि आपकी कृपा से हम आपका प्रसाद मिल रहा है। तो ये जब हम भावना ये को जब हम कल्टीवेट करते हैं, देन स्लोली हमारा रिलेशन बिल्टअप होता है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो मुझको भोग लगा के नहीं खाता वो क्या खाता है, पाप खाता है, सिन। तो वही है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमको सिर्फ प्रसाद ही लें और कुछ ना लें। एक तो हम इस पे वो उपदेशामृत का श्लोक भी आता है, वाचो वेगम अंसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर उपस्थित वेगम। तो वो कंट्रोल हो जाता है, हम अपने टंग और बैली को भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये भक्ति के कुछ बेसिक नियम है। और ई फॉर, कोई बताएगा ई फॉर ABCDE, ABCD का रूल तो पता होगा, तो ई फॉर नहीं पता। एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं और फिर अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते, तो फिर उसका करने का फायदा क्या है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम भगवान के क्या हैं, दास हैं। मैं पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि, पर मैंने ये फिलॉसफी कभी मैंने नहीं सुनी थी। मतलब जब हमने प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी और भगवान बताते हैं कि, मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि जीवा की क्या पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जीवा इज सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। और उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से प्रभुपाद ने बुक्स में समझाया कि जैसे फायर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, जला देना, हीट देना, है ना, तपिश, गरमाइश और जलाना। ये उस चाहे छोटा बच्चा उंगली डाले या बड़ा बच्चा उंगली डाले, कोई भी, वो भेद नहीं करते, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। पानी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, थर्स्ट, प्यास बुझाना, ठंडक। आप उसको चाहे रेफ्रिजरेटर में डाल के आइस बना लो, फिर अपने आप लिक्विड बन जाएगा। चाहे उसको इवेपोरेट कर दो, फिर लिक्विड हो जाए। उसकी नेचुरल पोजीशन क्या है, लिक्विड और शीतलता, कोल्डनेस। तो ये है, आपकी प्यास बुझाता है, ठंडक। तो ये उसकी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो हमारी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, दास। तो हम भगवान के नित्य दास हैं। तो ये चीज को हमको समझने के लिए हमको भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। और हम भगवान की सेवा में कैसे लग सकते हैं? सबसे पहली सेवा तो यही है, चैंटिंग करके। चैंटिंग करके हम भगवान के नामों का स्मरण मनन चिंतन करके, है ना, तो हम जब उनकी ये फर्स्ट सर्विस है चैंटिंग। जब हम चैंटिंग करते हैं और भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, तो फिर सीनियर डिवोटीज के माध्यम से, गुरु के माध्यम से आपको सेवा मिलती है ना। और सर्विस करने से क्या फायदा होता है, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। सर्विस इज दैट मच इम्पॉर्टेंट, इतनी इम्पॉर्टेंट है सर्विस। और हमारा सारा प्यूरिफिकेशन, हमारा सब कुछ, हमारे अंदर से जितने भी हमारे अवगुण हैं, सब धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। बट कंडीशन एक है, वी हैव टू पुट अवर एफर्ट, शो अवर सिंसियरिटी। सिंसियरिटी शो करनी पड़ेगी हम, ये हम रियली वी वांट टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सिंसियरिटी अगर हम नहीं दिखाएंगे तो फिर हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोग
इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर आप देखेंगे उसमें से कुछ लोग ही इंजीनियर बन पाते हैं। और अगर सब लोगों ने डिग्री ले भी ली तो कुछ लोग ही होते हैं जो एक्चुअली उस फील्ड में है ना काम कर रहे होते हैं, और बाकी सब लोगों ने फील्ड चेंज कर ली होती है। मेडिकल फील्ड में भी ऐसे ही होता है, हर चीज बहुत। अब देखोगे आपने ये चीज तो पहले देखी होगी अपने उसमें, अपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा कहीं। तो इसलिए अगर हम सिंसियर नहीं हैं तो भक्ति में हम कितने ही साल लगे रहें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और हमसे बाद में जो भक्त लोग आते हैं वो कहीं कहीं एडवांस हो जाते हैं कम उम्र में भी। क्यों? एक ही कंडीशन है, सिंसियरिटी। अगर हम सिंसियर हैं तो भगवान बोलते हैं अगर आप सिंसियर हैं, आप एक कदम भक्ति में आगे बढ़ाओ, मैं आपको हेल्प करने के लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगा, है ना। आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल गाइड यू। भगवान खुश होते हैं, आप समझे। जैसे एक छोटा बच्चा चलने का कोशिश करता है और पहला एक कदम उठाता है तो उसके मम्मी उनके पापा कैसे दोनों हाथ आगे करके रखते हैं कि यस यस आई एम देयर, हाँ आप एक और कदम रखो, आई एम देयर, और उसको ऐसे ऐसे कर करके चलाना सिखा देता है। तो वो भगवान भी ऐसे और बहुत खुश होते हैं जब कोई भक्ति में पहला कदम, और भगवान तो वेट करते हैं कि कोई तो आए आगे, है ना। और बहुत खुश होते हैं जब कोई हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये है ABCDE। सो A फॉर एसोसिएशन। अब कोई हाथ, छोटे बच्चों में से कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? A फॉर, एक एक हाथ खड़ा करके बोलें। B फॉर बुक्स, ठीक है। C फॉर, हाँ बोलो, चैंटिंग। D फॉर डाइट, E फॉर एंगेजमेंट, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। नाइस, गुड। याद हो गया मतलब, है ना। तो अब याद हो गया, हम क्या करते हैं जब फिलॉसफी को हम भक्तों के संग में समझते हैं ना, उसको हमको मेडिटेट करना चाहिए कि नाउ अब सेकंड स्टेप क्या है, पहले तो हमको समझना है, उसके बाद उसको मेडिटेट करना है कि नाउ हाउ टू अप्लाई इन अवर डे टू डे लाइफ। अब ABCDE का जो फॉर्मूला है, आपको प्रयास करना है कि उसको धीरे धीरे अपने लेवल पे जितना आप कर सकते हैं ग्रेजुअली उसको अप्लाई करें, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल द सीनियर डिवोटीज। तो ये चीजें हैं, आगे और भी हैं इसमें, बट मुझे नहीं लगता कि वो सब चीजें ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे। अपराध वो सब चीजें मुझे नहीं लगता, अभी तो हमको इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर ये जो मैंने ABCDE पे आपको बताया है, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। यस तो ये जो चैंटिंग आपने बताया, हाँ हाँ तो जो आप कहते हो कंसंट्रेट करके करना चाहिए, हाँ। तो मैं बहुत टाइम से एक ही कर रहा हूँ, एक ही मतलब? एक माला ही करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पहले उसमें बहुत बैठता था कंसंट्रेशन, बट अब ड्यू टू ऑफिस वर्क और जो भी प्रेशर है उसकी वजह से पूरे टाइम चैंटिंग माला चलती है, लेकिन ध्यान कि ये एस्केलेशन हो रखा है, उधर हैंडल करना, उधर ये ज़्यादा चलता है। इवन दो आप फ्रेश माइंड में भी सुबह उठो, बात लो, करो, बट अरे यार अभी उसने वो मेल डाल दी होगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये तो नहीं। इसको कैसे लाइक नहीं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा और बहुत प्रैक्टिकल, और जैसा वो फील कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत सभी लोग फील करते हैं। तो एटलीस्ट किसी ने पूछा। क्वेश्चन पूछने से पूछने वाले का भी फायदा होता है, बाकियों का भी फायदा होता है, बताने वाले का भी फायदा होता है। इसीलिए साधु संघ की बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझे। अगर ये अकेले प्रभु जी को पूछ लेते तो बाकियों को बेनिफिट नहीं मिलता, है ना। इसीलिए साधु संघ का, डिवोटी एसोसिएशन का इतना बेनिफिट है। आप देखिए कोई भी एक्टिविटी अगर आप भक्ति में कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी, सबसे पहले अगर आप भक्ति में हैं तो आपकी हर एक्टिविटी वो कृष्ण भगवान के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। अगर वो एक्टिविटी भगवान के साथ कनेक्टेड नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप समझे।
आप कोई भी एक्टिविटी हो, आप प्रसाद पाने से, सांस लेने से, चलने से लेके, सोने से लेके, हर एक्टिविटी आपकी कृष्णा कॉन्शियस में होनी चाहिए। आप इवन जिस छोटी से छोटी एक्टिविटी बता रहा हूं, आप खा रहे हैं तो हमेशा प्रसाद पाइए थैंक्स करके, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सो रहे हैं तो भी हमको भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए, है ना, कि हम अभी रेस्ट ले रहे हैं बॉडीली, जिससे हम कल फिर से फ्रेश हो जाएं, बैटरी चार्ज कर लें और फिर से हम भगवान की सेवा में लग सकें। इसलिए कोई भी एक्टिविटी करने, जो सिंसियर डिवोटी है, मैं बता रहा हूं, जो सिंसियरली भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसका फर्स्ट स्टेप है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं पहले तो ये सोचना चाहिए, ये उसको भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जब उसको करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, करते टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं इस एक्टिविटी को कर रहा हूं, कोई भी एक्टिविटी, अब मैं ए से जेड तक कोई भी एक्टिविटी ले लो आप, आपको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मैं ये आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, प्लीज गिव मी द इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। करते टाइम सावधान रहना चाहिए, करते टाइम, है ना, कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। जो पर्पस है, जो मोटिव है, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और लास्ट में करने के बाद थैंक्स करना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से मैं ये कर पाया। अब जो आपका पॉइंट है, ये तो हो गया कोई भी एक्टिविटी। अभी जो चैंटिंग था तो उसको करने से पहले भी आप देखिए, चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले डिवोटीज प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना, पंच तत्व का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। कुछ लोग तो गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, है ना, पूरे गुरु परंपरा का प्रणाम मंत्र बोल के फिर चैंटिंग। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं चैंटिंग, वो एक सर्विस है, डिवोशनल सर्विस है। उसको करने के लिए भी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। डिवोशनल सर्विस ये सबको नहीं मिलती है, तो वो जब हमको मिली है तो उसको करने से पहले हमको ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। तो हमें गुरु का प्रणाम मंत्र, पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोल के आपको उसको चैंटिंग करना। और इवन चैंटिंग करते टाइम इतना ध्यान करना चाहिए कि अगर वो चीज़ ना हो जैसा आप बोल रहे हैं, उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। भगवान बोलते हैं कि कलयुग में मैं नाम के रूप में अवतरित होता हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं और फिर चैंटिंग शुरू करते हैं तो थोड़ी अलर्टनेस आती है। जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने मम्मी पापा बैठ गए, या आपका मैथ्स का टीचर बैठ गया या ट्यूशन टीचर बैठ गया, तो अलर्टनेस बढ़ जाती है ना। पर आप अपने कमरे में बैठ के मैथ्स की किताब खोलोगे तो फिर साथ में मोबाइल भी खुल जाएगा तो वो चीजें होती हैं, अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो जैसे ही आप अपने आप को मतलब याद दिलाओगे कि भगवान और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है, भगवान मेरे जीवा के ऊपर नाम के रूप में प्रेजेंट हैं, तो तुरंत ही आप अलर्ट हो जाओगे। अलर्टनेस अपने आप आ जाएगी, सिंसियरिटी अपने आप आ जाएगी। तो ये चीज है, ये इसीलिए कभी कभी डिवोटीज क्या करते हैं, चैंटिंग से पहले चैंटिंग की ग्लोरीज भी पढ़ते हैं, 1 या 2 लाइन पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, अलर्टनेस बढ़ जाती है ना। नहीं तो वो रिचुअल स्टिक हो जाता है, वो बिल्कुल रिचुअल हो जाता है कि अरे बस पैरेट की तरह जैसे होता है ना, हमको वैसे नहीं करना चाहिए। हमारा जो ये प्रयास, हम जो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी चैंटिंग इतनी परफेक्ट हो जाए कि जब हम शरीर छोड़ने लगे तो हमारे मुख से हरिनाम निकले। पैरेट को भी हम हरे कृष्णा महामंत्र सिखा सकते हैं, पर जैसे हम उसको उसका गला दबाएंगे तो वो तब हरिनाम नहीं निकलेगा उसके मुंह से, वो क्या निकलेगा, टैं 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 टैं, है ना। तो यही है हमारा ये पूरा एक तरीके से हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। तो
जो आप कह रहे हैं, तो उस टाइम आप जितनी प्रेयर्स कर सकें, जैसे ग्लोरीज ऑफ हरिनाम कुछ पढ़ सकें, मेडिटेट कर सकें, भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। फिर आप सोच सके कि ये जो मैं 2 माला कर रहा हूँ, ये जो 1 माला कर रहा हूँ, है ना, ये मैं ध्यान से करूंगा तभी मेरा प्यूरिफिकेशन। कुछ ना कुछ आपको फोकस करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तुरंत माला में हाथ डाल के अगर करोगे तो फिर आपको फिर इधर उधर की बातें याद आएंगी। क्योंकि जब हम सिंसियरली प्रे करते हैं ना, तो तुरंत रेसिप्रोकेशन होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो ये तभी रेसिप्रोकेशन करते हैं, भगवान भी रेसिप्रोकेशन करते हैं। फील करते होंगे कुछ डिवोटीज उसको, जैसे हम कभी कभी कोई इच्छा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो चीज़ हो जाती है, तो रेसिप्रोकेशन होता है। भगवान कभी किसी भक्त के माध्यम से करा देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, पर हम फील करते हैं कि वो हो गया। तो है ना नाम। और तो फिर जब आप चैंटिंग करते हैं तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा स्टेडीनेस आती है, आप फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। उसके बाद फिर भी अगर आपका मन है ना डिस्टर्ब करता है, तो उस मन अगर इधर उधर जा रहा है ना, उसको जाने दीजिए। आप सिर्फ प्रभुपाद ने जो हमें बताया, यू हैव टू स्पीक क्लियरली, हियर क्लियरली, उस पे फोकस करना है। आप देखेंगे अगर इन 2 चीजों पे फोकस रहेगा ना, ध्यान से बोलना है, ध्यान से सुनना है, तो धीरे धीरे वो आपका मन भी सेटल डाउन हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। इसलिए आप अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। अब जनार्दन महाराज दिन क्लास में बता रहे थे, बॉल्टीमोर में बता रहे थे, हरि नाम का क्लास था, तब महाराज बता रहे थे, किसी ने यही क्वेश्चन पूछा था। महाराज बोल रहे थे कि जस्ट इग्नोर इट, माइंड को जस्ट इग्नोर इट, है ना, माइंड इधर उधर जा रहा है ना, आपका एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, ध्यान से बोलना है और ध्यान से सुनना है। ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट होगा 100%। और उसके बाद लास्ट वही सैंडविच रूल है, वो स्टार्टिंग में प्रेयर, लास्ट में प्रेयर, बीच में आपको कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। तो ये आपको हमेशा बेनिफिट करेगा। कोई भी एक्टिविटी कृष्णा कॉन्शियस की आप एक्टिविटी करते हो, स्टार्टिंग में प्रेयर्स और लास्ट में प्रेयर्स, और तब आपको बीच में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको करने की स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई और क्वेश्चन पूछिए। जैसे प्रभु जी के पूछने से बाकियों को बेनिफिट हुआ, तो कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस मैडम। प्रभु जी, मैं एथिस्ट बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा। मेरे फादर जो मैं रिलीजन में नहीं मानते किसी को, हाँ। तो मेरी परवरिश उस तरीके से हुई। अच्छा। तो माता जी से मेरा अक्सर क्लास में क्वेश्चन रहता है कि जो अगर फेथ ना हो तो फेथ को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, अगर आपके पास है ही नहीं वो चीज, हाँ, तो वो कैसे बिल्ड की जा सकती है? नहीं, अभी बिल्कुल जब बिल्कुल फेथ नहीं है तो उनको डिवाइस की क्लास देनी चाहिए, है ना, उसमें सेल्फ डिस्कवरी वाली क्लास देनी है, जिसमें उनको साइंटिफिक जो प्रूफ्स होते हैं उसके थ्रू उनको समझाया जाता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं, है ना। आपने कभी इनको सेल्फ रियलाइजेशन और डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ वाली क्लास होती है ना, उसमें सारे साइंटिफिक तरीके से जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं ना कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पूरा क्लियरली उसमें एक्सप्लेन किया होता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी क्लैरिटी होती है, ये है ना। तो आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। अब जैसे जैसे एनवायरमेंट लोग होते हैं, एथीस्ट लोग, तो फिर वो वैसी परवरिश हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं हमने देखा नहीं है भगवान, तो हम कैसे मान रहे हैं, ऐसे भी हैं, है ना। पर शास्त्र बताते हैं कि हमको कानों से भगवान के दर्शन करने चाहिए। अब वो तो बहुत ऊपर की चीज़ें हो गई, अभी आप तो बेसिक चीज़ें, फेथ जो है, फेथ धीरे धीरे आएगा इनमें। अब ना भगवान और भगवान के नामों में भगवान के रूप गुण लीला, इसको सिंपल सुनने मात्र से चेंज हो जाता है।
प्यूरिफिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्रभुपाद गए अमेरिका, उन्होंने कभी कृष्ण का नाम सुना था? किसी ने नहीं सुना। प्रभुपाद टॉमकिंस के पार्क में बैठ के सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र किया। उनको पूरा, प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, मैं हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करूंगा, भगवान अपने आप कर देंगे जो कुछ करना है ना। तो ये इतना फेथ था, तभी प्रभुपाद इतना बड़ा है ना चमत्कार कर पाए। तो आप देखिए, और वो लोग कैसे कन्वर्ट हो गए। उनके मन में कोई ऑफेंस करने की प्रवृत्ति नहीं थी स्टार्टिंग में, है ना। सब लोग बस प्रभुपाद को एज ए एल्डरली पर्सन, है ना, स्पिरिचुअल पर्सन मान रहे थे, और जो वो कीर्तन कर रहे थे उसको ध्यान से सुन रहे थे। तो नाम नामी में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का नाम जैसे उनके कानों में गया, जीवा पे आया, तो प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो हार्ट में है ना, वो अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो ही कर पाता है जो पहली बार सुनता है ना नामाभास की स्थिति जिसको बोलते हैं पहली बार। तो वो धीरे धीरे उसको ना स्वीटनेस लगती है नामों में। तो वो इनिशियल फेथ होता है ना, वो स्टार्ट होता है। अब आप बोलेंगे बिल्कुल जीरो फेथ है, तो उसको थोड़ा समय अलग से बैठ के आपके क्वेरीज लेनी पड़ेंगी सारी, है ना माता जी। वो वही क्लास में वही सब होता है, सारे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे, उसको आपको साइंटिफिकली आपको समझाना पड़ेगा। तो वो फिर धीरे धीरे होता है। बट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए होती है, और वो श्रद्धा सबके अंदर होती है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान और जीवात्मा में एक एटर्नल रिलेशन है। भगवान है ना अंशी हैं, हम अंश हैं, भगवान अंशी हैं। आप मान लो, अब एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत एनालॉजी है इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए। आपने मूवीज देखी होंगी कभी अपने टाइम में, या कभी सुना होगा, जैसे मेले में कोई बिछड़ जाता है ना, जैसे माँ बाप का बच्चा बिछड़ जाता है मेले में, और उसको फिर 10 साल 15 साल बाद वो कहीं टकरा जाते हैं, हाँ? तो एक अलग सा एक अट्रैक्शन आता है। आप समझ रहे, वो पहचानने की कोशिश करते हैं या इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इंटरेक्शन होता है तो उसको लगता है कि देयर इज समथिंग इन बिटवीन अस, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो है ना अंश और अंशी है ना, ब्लड रिलेशन है, इसलिए वो होता है। तो वैसे ही जब हम भगवान का नाम सुनते हैं तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि देयर इज समथिंग, कि हमारे और भगवान में कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन है। जो मुझे, भगवान का नाम है कृष्ण, कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। तो जैसे ही भगवान का नाम सुनते हैं हम, तो वो अट्रैक्शन होता है। जैसे एक पिता और बच्चों में अट्रैक्शन होता है, माँ और बच्चे में अट्रैक्शन होता है, वो एक अट्रैक्शन होता है। तो वो बेसिक कह सकते हैं श्रद्धा का एक है ना स्टार्टिंग वो पॉइंट होता है। पर वो जो क्वेश्चंस है, एथीस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, वो तो आपको फिर एक अलग से बैठ के सेल्फ डिस्कवरी वाली क्लास में उसमें आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे तो फिर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे, है ना। एक प्रश्न है हाँ जी, हाँ जी। मतलब नथिंग पर्सनल, ना प्लीज। पर जैसे जो ये सन्यासी लोग होते हैं, हाँ, राइट, तो हमारे पास 2 मार्ग हैं। गृहस्थ का मैं समझता हूँ कि यू मे बी थिंकिंग दिस हाँ, डिस्ट्रैक्शन, yes. तो उसको आप अवॉइड करते हो। लेकिन एक दूसरा, जैसे कोई बच्चा है, हाँ, वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, हाँ, राइट, हाँ। और फिर वो घर में रह के भी तो जो आपने ABCDE बताया, हाँ। वो कर सकता है। यस, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन फिर हमारी सन्यास में, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है तो वही सेम क्वेश्चन है कि बाकियों को बेनिफिट होगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब जैसे हम जो चीज हमने ABCDE बताया है, वो आप भी कर रहे हैं, है ना। जो आप गृहस्थ लाइफ में रह के भी कर सकते हैं, और हम सन्यासी ड्रेस पहने हम भी वही चीज कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं।
बट हमने ये ड्रेस पहन ली, आपने नहीं पहनी, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि हम इस ड्रेस पहन के वही चीज कर रहे हैं, आप नॉर्मल गृहस्थ लाइफ में रह के वही चीज कर रहे हैं। नहीं, गृहस्थ का मैं समझता हूँ। हाँ, पर जैसे आप तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते क्योंकि हाँ। इधर जिम्मेदारी आ जाएंगी और फिर ये मैं ऑफिस उसी का सेक्टर आंसर है। पर आप केवल माँ बाप के साथ रह के उनकी सेवा करके भी तो ये हाँ हाँ, वही उसी का आंसर दे रहा हूँ। पहली चीज है साइकोफिजिकल नेचर, है ना। साइकोफिजिकल नेचर कैसे, जैसे आप गृहस्थ में हैं, आप अपने बच्चों को परवरिश करेंगे, आप उनको बोलेंगे कि नाउ आप 12th तक तो सेम एजुकेशन होता है, उसके बाद आपको स्ट्रीम चेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आर्ट्स लेता है ना, कोई मिलिट्री में जाता है। अब उसमें पेरेंट्स उनको गाइड करते हैं या उनकी खुद की इंटरेस्ट होता है, आप बताइए। अब आपसे पूछूंगा, ये उनका खुद का इंटरेस्ट होता है ना। राइट। कोई मेडिकल फील्ड में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में जा रहा है, या कोई आर्मी में जा रहा है, या एयरफोर्स नेवी कुछ भी ज्वाइन कर रहा है, मतलब जो भी, वो उनके इंटरेस्ट पे होता है ना। तो ये इंटरेस्ट का पॉइंट है इसमें कि आपको एक्टिविटी सारी करनी है, चाहे इंजीनियर को भी वही एक्टिविटी करनी है, डॉक्टर को भी वही एक्टिविटी करनी है। बट एक टाइम जैसे जैसे इवन क्या होता है, इसको अलग एक और तरीके से समझते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन तक भी 12th तक सेम सब्जेक्ट रहते हैं, ग्रेजुएशन में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम होता है, फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाती है, उसके बाद और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन को उसमें और अलग स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। तो मतलब वो छटता जाता है, उसमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है ना। आप देखेंगे कैंसर स्पेशलिस्ट, है ना, तो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है। अब वो कैंसर स्पेशलिस्ट से आप उसको नॉर्मल दवाई मांगोगे ना, वो बोलेगा आई एम नॉट, है ना, वो नहीं होगा। ये स्पेशलाइजेशन वाली चीज आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली है, चीजें हमें सब वही करनी है, हमारे इंटरेस्ट और साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से हम स्ट्रीम्स चुनते हैं। जैसे मान लो आप देखने के स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, कोई क्रिकेट चूज करता है, कोई फुटबॉल चूज करता है, और अब जैसे मेरे जैसे थोड़ा हेल्दी हो, वो योगा नहीं चूज करेगा, नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाए। मतलब कहने में एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि साइकोफिजिकल नेचर और इंटरेस्ट पे भी आपकी स्ट्रीम डिपेंड करती है। एक ये पहला पॉइंट, ये और एक और इसका समझाने का एक और है। दूसरा चीज कि आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ड्रेस कोड पहनना पड़ता है। जैसे डॉक्टर है, जब वो अपनी फील्ड में जाता है, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, वो मॉर्निंग 9 to 9 वाइट कोट पहनता है ना। क्यों? क्योंकि लोग उसको देखे और दूर से ही पहचान ले कि वो डॉक्टर हैं, तो वो तुरंत उसके पास जाके अपनी जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो बता सके। सेकंड, पुलिस ऑफिसर, आप सड़क पे हैं, अगर पुलिस ऑफिसर ने नॉर्मल ड्रेस पहनी हो तो आप दूर से उसको पहचान नहीं पाओगे, उसको कॉल नहीं कर पाओगे कि आई नीड योर हेल्प, है ना। तो वो अपना ड्रेस कोड में होते हैं। पुलिसमैन की ड्रेस कोड अलग होता है ना, डॉक्टर का ड्रेस कोड अलग होता है। वैसे ही हम लोग का ड्रेस कोड होता है। हम भी वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो मैंने उनसे बोला था कि वी हैव टू डू ऑल अवर एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा से नहीं मिलते, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाते उनसे मिलने के लिए। हमने एक स्ट्रीम चूज कर ली है, जैसे किसी ने मेडिकल स्ट्रीम चूज की है, किसी ने इंजीनियरिंग स्ट्रीम चूज, हमने एक स्ट्रीम चूज कर ली। क्या इसको आप ये अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में आप समझेंगे तो हमने एक स्ट्रीम चूज किया एज ए टीचर। वी आर लाइक ए टीचर, है ना। पहले के हमारे गुरुकुल में क्या हुआ करते थे, टीचर होते थे बट वो सैलरी नहीं लेते थे। गुरुकुल चलाते थे पर वो सैलरी नहीं लेते थे। वो जो स्टूडेंट्स जो अपनी मर्जी से दे दे वो दे दे, तो वह वैसे टीचर होते थे गुरुकुल के, है ना। तो वो अपनी अपनी एक अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, है ना। तो हमने जो ये कपड़े पहने, एक तरीके से इसको सन्यासी ड्रेस जो आपने बोला, तो ये इस लाइक ए टीचर, ये टीचर की ड्रेस है ना।
अब इसका ये जो वैदिक कल्चर में भी इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। यही कलर क्यों पहनते हैं, है ना? ये त्याग का प्रतीक है ना? ये हमको याद दिलाता है कि हमको इस भौतिक संसार से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करके निकलना है, इसमें फंसना नहीं है चीज़ों में। तो आप देखिए ना, टीचर जो होता है उसका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो याद दिलाता रहता है। आप जैसे आप अपने बच्चों के लिए टीचर हैं, है ना? आप हमेशा याद दिलाते हैं उनको, नहीं सुबह उठना है, ब्रश करना है, नहाना है, पढ़ना है, सोना है टाइम पे। बच्चे लोग खाते नहीं है, उनको बोलना है ये भी खाना है, बोलता है दूध नहीं पीना है, इसको ये उसको, उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो आपको एज ए पेरेंट्स आपको सब पता है, आप उनको बताते हैं, डांटते हैं, कभी प्यार से चीज़ें समझाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे ही ये एक तरीके से टीचिंग प्रोफेशन है, अगर इसको आप लेमन लैंग्वेज में समझे तो। अब ये हमारा ड्रेस कोड है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अपनी फैमिली से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने बिल्कुल छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये है कि वी आर नॉट अर्निंग, है ना? वी आर टोटली डिपेंड ऑन कृष्णा। ये भगवान, हम ये नहीं सोचते कि कल क्या होगा। हमको भगवान पे इतना विश्वास है कि होना चाहिए, आप लोगों को भी होना चाहिए इतना विश्वास कि भगवान हम जैसी भी स्थिति में रखेंगे, हम भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा ही रखेंगे, है ना? तो ये है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं और क्लियर कर सकता हूँ, बट ये है, ये बेसिक चीज समझ। एक तो साइको फिजिकल नेचर, हमारे जैसे ही काइंड ऑफ पाथ था, हाँ, इंजीनियरिंग थी, हाँ, जॉब भी थी, हाँ, फिर अब आपने अगर सब कुछ छोड़ा तो हाँ, देयर मस्ट बी सम स्ट्रांग कन्विक्शन, अदरवाइज जैसे हमें हमारा नहीं, मैंने बताया ना 2 रीजन, एक तो इंटरेस्ट, एक साइको फिजिकल नेचर। कभी कभी बचपन से आपका इंटरेस्ट होता है, बट आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता। जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप कर लेते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखा है लोग मेडिकल फील्ड में जाके IAS ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं। तो फिर वो उनको सकता प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो फिर वो कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग में सबको सब प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। इवन कुछ लोग तो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, पूरी एजुकेशन करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म की बात होती है। इंटरेस्ट और साइकोफिजिकल नेचर ही मेन इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी आपको वही करनी पड़ेगी, हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है प्रभु, ये चीज आप क्लियरली समझ लीजिए। हमको हर चीज को भगवान की सेवा में जोड़ना है। हमको हर चीज को, हर एक्टिविटी को हमको भगवान की सेवा में जोड़ना है ना? दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद ने, है ना, सब जगह गए तो वो यही है कि सबको भगवान कृष्णा कॉन्शियस बनाने के लिए गए। ये नहीं बोला है कि आप लोग ब्रह्मचारी बन जाओ, आप लोग सन्यास में, ऐसा कोई प्रभुपाद का वो नहीं था। बट ये था कि जिसका इंटरेस्ट है, जिसकी साइकोफिजिकल नेचर है, दे आर मोस्ट वेलकम। बट ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति, मतलब एक्चुअली हमारा वैदिक कल्चर में डरते हैं। जैसे ही कोई थोड़ा सा पाठ, पूजा पाठ करने लगता है, डर जाते हैं, है ना? मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब फर्स्ट जब कृष्णा कॉन्शियस में आया और मेरी मदर ने मेरी कंठी माला मेरे गले में देख ली तो वो घबरा गई है कि तू ये क्या पहना हुआ है? कंठी माला है। तो कहते कि मैंने कहा नहीं, अभी मैं ना भगवान को, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, अभी तो मैं भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। नहीं, मैं तेरे को जबरदस्ती खिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, खिला देना। आप कब तक खिलाएंगे? आप जो खिलाओगे, आप मेरी माँ हैं, जो खिलाओगे मैं खा लूंगा, पर कब तक? जो इंटरेस्ट मेरा है उसको तो बदल नहीं सकते ना आप। धीरे 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 सब चीजें सॉल्व हो जाती। पर आज भी मैं हर साल अपने पेरेंट्स को मिलता हूँ, वो भी मेरे को मिलने के लिए आते हैं टेम्पल। नाउ दे आर हैप्पी, क्योंकि वो चीज़ उस टाइम नहीं समझ पाते, पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है कि माय सन इज ऑन द राइट ट्रैक।